आइए इन भर्तियों की कंप्लीट जानकारी को देखते हैं। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन आप चेक कर सकते हैं। पंचायती राज डिपार्टमेंट यानी ग्राम पंचायत की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। पोस्ट हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पहली पोस्ट आपकी पंचायत सचिव यानी पंचायत सेक्रेटरी की है और सेकंड नंबर LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसको नोटिफिकेशन में निम्न वर्गीय लिपिक के नाम से दर्शाया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसियों की संख्या भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम इन भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए तब नंबर ऑफ वैकेंसी 23,175 थी, लेकिन दिसंबर के महीने में इन भर्तियों की संख्या को बढ़ा दिया गया और 24,492 कर दिया गया। लेकिन अभी जनवरी के महीने में कुछ ही दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया और वैकेंसियों की संख्या को बढ़ाते हुए 25,311 कर दिया गया। यानी अब जब आप आवेदन करेंगे तो आपको वैकेंसियों की संख्या 25,311 देखने को मिलेगी और इसका प्रूफ हम आपको आगे डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया नोटिस भी दिखाएंगे, जहां पर वैकेंसियों की संख्या को कितना बढ़ाया गया है, किस कैटेगरी में बढ़ाया गया है, पूरी डिटेल जानकारी है। आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की आखिरी डेट 16 फरवरी 2026 की है और सबसे इम्पोर्टेंट, इन भर्तियों के लिए केवल ऑनलाइन तरीके से आवेदन किया जा सकता है। इस भर्ती की अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं sarkarinokriLive.com पर। गूगल पे जाएंगे, टाइप करेंगे, आपको ये वेबसाइट मिलेगी। वहां पे ग्राम पंचायत की इन भर्तियों की पूरी अपडेट है। इस वैकेंसी के साथ साथ लेटेस्ट कई सारी जॉब, एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट, सिलेबस, सभी अपडेट आपको आगे sarkarinokriLive.com के माध्यम से मिलने वाले हैं। हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की तरफ से आई हुई इस भर्ती में आवेदन करने के लिए योग्यता क्या चाहिए। तो देख सकते हैं कि 10th-12th पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसको नोटिफिकेशन में कहीं कहीं 10+2, कहीं कहीं इंटरमीडिएट के नाम से दर्शाया गया है। इसके बाद आपकी एज लिमिट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन करने के लिए कम से कम आपकी उम्र 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और अधिक से अधिक नॉर्मल 40 और छूट के साथ में, रिलैक्सेशन के साथ में 45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। पोस्ट हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। पंचायत सचिव यानी पंचायत सेक्रेटरी और LDC लोअर डिवीजन क्लर्क निम्न वर्गीय लिपिक की पोस्टें हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर 25,311 पोस्टें हैं। अब एक एक कैटेगरी के खाते में कितनी वैकेंसी आ रही है वो हम आपको बता देते हैं। UR यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 11,145 वैकेंसी हैं। EBC के खाते में 4,298, BC के खाते में 2,755, BC में अगर फीमेल है तो फिर 839, EWS कोटे से आते हैं तो 2,508, SC कैटेगरी से आते हैं 3,525 और ST से आते हैं तो 241। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल अभी करंट में 25,311 नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। हु कैन अप्लाई, कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो बहुत ही सिंपल सा है। एक पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी होने के बावजूद ऑल इंडिया लेवल पर यानी भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल बोथ यानी महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फी की डिटेल है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एक समान 100 रुपए की एप्लीकेशन फी निर्धारित करी गई है। ये फी आपको ऑनलाइन तरीके से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई चालान के माध्यम से पे करना होगा। UPI और QR कोड का भी ऑप्शन अवेलेबल होने वाला है। देन बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, वही 100 नंबर का। ठीक है, पासिंग नंबर हम एक बार और नोटिफिकेशन में आपको बता देंगे। स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके लिए कोई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, केवल यही ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पर ही आपकी मेरिट तैयार होगी और मेरिट में नाम आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना होगा। कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर आपको दी गई है जो आपको आगे इस भर्ती प्रक्रिया में काम आएंगे और अप्लाई का प्रोसेस भी एक्सप्लेन करके आपको दिखाया गया है। जब आप यहाँ से नीचे आते हैं तो आपको कई सारे इंपॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं। पहला तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है जो आगे हम ओपन करेंगे। डाउनलोड डेट एक्सटेंड का नोटिस है, वैकेंसी इंक्रीज का भी नोटिस है और इस वैकेंसी का जो फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आया यानी फुल नोटिफिकेशन वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो क्लिक हियर की बटन है अप्लाई ऑनलाइन के सामने, एक बार थोड़ा सा बेसिक प्रोसेस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं क्लिक हियर की बटन पे हमने एक बार क्लिक किया और अभी हम अप्लाई ऑनलाइन वाले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको क्लोजिंग डेट में आपको शो कर देता हूँ। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16/2/2026 रात के 12 बजे से पहले तक की, यानी कि 16 फरवरी 2026 रात के 12 बजे से पहले तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। अगर आप लिंक्स के सेक्शन पे आते हैं तो क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है, जहां से आप इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन ओपन कर सकते हैं। यहाँ साइड में एक ऑप्शन है ऑनलाइन सर्विसेज का, जहां से आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं। हम आपको बता देते हैं
जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन की बटन पे क्लिक करते हैं तो आपसे पूछता है क्या आपने 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसके लिए अप्लाई किया था। अगर आप यस करते हैं तो आपको डायरेक्ट लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप नो करते हैं तो फिर आप नया रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, अगर किसी के पास पुराना रजिस्ट्रेशन है तो आप उसके माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ से नीचे आएंगे, देखिए ये जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है ये सभी के लिए एक समान है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दो ऑप्शन आपको बता देते हैं, डोमिसाइल या फिर डोमिकल ऑफ बिहार स्टेट, यानी कि आप बिहार राज्य के निवासी हैं कि नहीं। यह वैकेंसी बिहार राज्य की तरफ से आई हुई है, लेकिन अगर आप एमपी, आप यूपी, आप सीजी या फिर भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आवेदन कर सकते हैं। मूलतः अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आप यस की बटन पे क्लिक करते हैं। जब आप यस की बटन पे क्लिक करते हैं तो फिर आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं कि आप अपनी कैटेगरी का चुनाव कर सकते हैं। आप यूआर से हैं, आप एससी से हैं, आप एसटी से हैं, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप बिहार राज्य से नहीं है, कहीं बाहर से आवेदन कर रहे हैं तो आपको नो करना है, और नो करते ही ये जो कैटेगरी को सेलेक्ट करने का ऑप्शन ये डिसेबल हो जाएगा और एक कैटेगरी यानी यूआर की कैटेगरी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। तो बस यही छोटा सा लॉस है बाहर से आवेदन करने में। अगर आपको आपके स्टेट में अलग से कैटेगरी का रिलैक्सेशन मिलता है तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, आपको यूआर की सीट पर ही अप्लाई करना होगा। बाकी ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म सभी के लिए एक समान होने वाला है। जब आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, इस कैप्चा को डाल के सेव एंड कंटिन्यू की बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद लॉगिन करके आप अपनी डिटेल ऐड कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। फी पेमेंट करके प्रिंट आउट जरूर से ले लीजिएगा। तो ये पूरा रहा अप्लाई का प्रोसेस, और यूट्यूब में भी इससे रिलेटेड कई सारी वीडियो अपलोडेड हैं कैसे आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम नोटिस के बारे में बात करते हैं, जहां पर डेट इंक्रीज किया गया, नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ाई गई। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, क्लिकर की बटन है, एक बार हमको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ओपन का एक ऑप्शन आएगा, ओपन की बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी ये नोटिफिकेशन या फिर शॉर्ट नोटिस आपके सामने आ जाएगा। डेट आप लोग चेक कर सकते हैं, 29/1/2026 यानी कि 29 जनवरी 2026 की डेट यहाँ पर डली हुई है। अब जब हम इससे नीचे आते हैं तो आपको कई सारी चीजें बताई गई हैं। बताया ये गया है कि पहले ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी डेट 31 जनवरी 2026 तक की थी, लेकिन इसको विस्तारित कर दिया गया है 16/2/2026 यानी कि 16 फरवरी 2026 तक के लिए। बाकी चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से हम जब नीचे आएंगे तो आपको नंबर ऑफ वैकेंसी जो पहले 24,492 हुआ करती थी उनको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है वो जानकारी भी आपको दी गई है। ठीक है, किस पोस्ट में किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी को बढ़ाया गया वो आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल हम आपको दिखा देते हैं कि अभी जो वर्तमान में पदों की संख्या है वो 25,311 हो चुकी है, और महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण वाली संख्या है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा जानकारी, और आप इसको देख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। कुछ पोस्टों पर कंप्यूटर का नॉलेज होना शामिल किया गया है, उसकी जानकारी भी इसी नोटिफिकेशन में दी गई है। अब हम इन भर्तियों का पूरा नोटिफिकेशन ओपन करेंगे, जो कि यहाँ पर दिया गया है, क्लिकर की बटन है, 10 MB का ये नोटिफिकेशन होने वाला है। ओपन की बटन पे क्लिक करते ही हमारा जो PDF है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस नोटिफिकेशन में हम केवल मेन जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले आपको बता दें, इस नोटिफिकेशन के अंदर टोटल 94 यानी 94 अलग अलग डिपार्टमेंट है, जिसमें से 2 डिपार्टमेंट पंचायती राज यानी ग्राम पंचायत होने वाले हैं। बाकी के डिपार्टमेंट आप चेक कर लीजिएगा। हम आपको एक रफ आइडिया दे देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं क्रमांक, संख्या, पद का नाम, विभाग का नाम, वेतनमान, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, वांछनीय योग्यता, सभी कैटेगरी, और यहाँ पर 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु जो आरक्षित पद है उनकी संख्या भी बताई गई है। पद का नाम हर जगह ज्यादातर आपको निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि LDC ही देखने को मिलेगा, जिसको इंग्लिश में लोअर डिवीजन क्लर्क आप बोलते हैं। ठीक है, निम्न वर्गीय लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक। डिपार्टमेंट अलग अलग रहेंगे, पथ निर्माण हो गया, मद्य निषेध विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, श्रम संसाधन विभाग हो गया। लेवल 2 की वैकेंसी है। इंटरमीडिएट, जिसको आप 10+2 कक्षा 10 कक्षा 12 पास कहते हैं। कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। पहले हम क्या करते हैं कि ग्राम पंचायत की वैकेंसी को देख लेते हैं, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी आपको दिखा देंगे। फिलहाल 25,000 यहाँ पर आपको 311 पोस्टें देखने को मिलेंगी। आप यहाँ चेक कर सकते हैं 14 यानी 14 नंबर पॉइंट पे पंचायत सचिव यानी पंचायत सेक्रेटरी की पोस्टें हैं। पंचायती राज डिपार्टमेंट यानी ग्राम पंचायत की वैकेंसी है। इंटरमीडिएट चाहिए होगा, और 3,532 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। उसके बाद LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्टें हैं। पंचायती राज डिपार्टमेंट यानी ग्राम पंचायत। इंटरमीडिएट यानी 10+2 चाहिए। कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। 504 पोस्टें हैं, यानी कि अगर 3500 प्लस और 500 प्लस पोस्टों को हम ऐड करते हैं तो
तो यहाँ पर 4000 से ज्यादा का आंकड़ा आता है। अब जबकि नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ गई तो हो सकता है कि 4500 से लेकर के 5000 जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो केवल ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से आपको देखने को मिलेंगी। अब जितना आप स्क्रॉल करेंगे उतनी ज्यादा आपको वैकेंसियां देखने को मिलेंगी, उतने ज्यादा डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब हम थोड़ा सा आखिरी में आ जाते हैं जहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बताई गई 94 यानी 94 अलग अलग डिपार्टमेंट है। निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी की पोस्टें हैं, खेल विभाग है, इंटरमीडिएट 10+2 चाहिए, कंप्यूटर संचालन का और टंकन का यानी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। टोटल वैकेंसियां फर्स्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आया 23,175 थी, ठीक है। फिर इसको बढ़ा करके 24,492 किया गया और करंट में 25,311 पदों पर आप लोग आवेदन कर रहे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ा दी गई है और इसका नोटिस हम आपको दिखा चुके हैं। आइए कुछ और जरूरी जानकारी देखते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी आवेदन करने के लिए कम से कम योग्यता क्या चाहिए तो देख सकते हैं। निर्धारित जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट समकक्ष, जिसको आप 10+2 कहते हैं, कक्षा 10 कक्षा 12 पास, या फिर आप हायर सेकेंडरी भी कह सकते हैं। अब इसके बाद जो आपकी एज लिमिट है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। हालांकि हम आपको बता चुके हैं कि कम से कम अगर आपकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट है तो आवेदन कर सकते हैं और अलग अलग कैटेगरी में 37-40 से लेकर 42 से 45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और ये आपकी जो एज है वो 10th की मार्कशीट जो आपकी होगी उसको प्रूफ में रखा जाएगा। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं परीक्षा शुल्क बताई गई है। प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क की राशि मात्र 100 रुपए यानी 100 रुपए निर्धारित करी गई है, जिसको आप ऑनलाइन तरीके से पे कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में या फिर कहते हैं पासिंग नंबर के बारे में। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि भर्ती प्रक्रिया में बने रहने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए होंगे। 100 नंबर का एग्जाम है। सामान्य वर्ग के लिए 40 नंबर 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 36.5 नंबर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 नंबर। अब अगर आप SC ST यानी अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, फीमेल यानी महिला कैटेगरी से आती हैं, PH यानी कि फिजिकल हैंडीकैप दिव्यांग वर्ग से आते हैं तो 32% यानी कि 100 में कम से कम 32 नंबर आपको लेकर आने पड़ेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। डेट्स हम आपको बता चुके हैं। इस बार आप 16 फरवरी 2026 तक आवेदन करेंगे और आवेदन करने का प्रोसेस भी